ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్లో అర్ధరాత్రి భారీ తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ తొక్కిసలాట ఘటనలో 18 మంది చనిపోయారు. మరో 30 మందికి పైగా గాయాలయ్యాయి. వీరిని ఎన్ఎల్జేపీ హాస్పిటల్కు తరలించారు. మృతుల్లో 9 మంది మహిళలు, 4 పురుషులు, 5 చిన్నారులున్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు 10 లక్షల నష్టపరిహారం ప్రకటించింది రైల్వే శాఖ. తీవ్రంగా గాయపడ్డ వారికి 2,50,000, గాయాలైన వారికి ₹1,00,000 ప్రకటించారు. మృతులందరూ ఢిల్లీ వాసులని తెలుస్తోంది. 14వ నంబర్ ప్లాట్ఫామ్ పై ప్రయాగ్రాజ్ ఎక్స్ప్రెస్ నిలిచి ఉండడంతో మహాకుంభమేళకు వెళ్లేందుకు ప్రయాణికులు అక్కడకు చేరుకున్నారు. మరో 2 రైళ్లు ఆలస్యం కావడంతో వాటి కోసం వచ్చిన ప్రయాణికులు అదే సమయంలో 12, 13, 14 నెంబర్ ప్లాట్ఫామ్లపై ఉన్నారు. రద్దీ పెరగడంతో తొక్కిసలాట జరిగినట్టుగా సమాచారం. ఈ ఘటన జరిగిన వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టారు పోలీసులు, రైల్వే శాఖ అధికారులు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రయాగ్రాజ్లో జరుగుతున్న మహాకుంభమేళాకు వెళ్లేందుకు ప్రయాణికులు ఒక్కసారిగా రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకున్నారు. దీంతో తొక్కిసలాట జరిగింది. వీకెండ్ కావడంతోనే వేలాది మంది మహాకుంభమేళాకు వస్తున్నారు. దీంతో యూపీ చుట్టుపక్కల రాష్ట్రాల రైల్వే స్టేషన్లు, బస్ స్టేషన్లు రద్దీగా మారుతున్నాయి. अब उधर बताइए, उधर अनाउंसमेंट क्यों करवा रहा है फिर कोई? उधर यूं कहो ना, कंप्यूटर वाली भी अनाउंसमेंट बंद करे, वो करवाओ ना सर। अब एक बार बताओ, पहले हम वहाँ गए हैं, फिर हम वहाँ गए, फिर यहाँ हम आए हैं। भैया या तो पुलिस वाले बोलते हैं कि रास्ते बंद है, ये मत बोले ना कि आते उधर जाओ, आते उधर जाओ। सारी भगदड़ वैसी मच रही है। या तो अनाउंसमेंट मत कराओ, आप अनाउंसमेंट मत करवाओ ट्रेन की। या तो आप हमें बाहर रोक रहे हो तो पूरी ट्रेनें को भी रुकवाओ। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम यहाँ बाहर रुके हुए हैं, ट्रेनें आ रही है और जा रही है। हमारी पता नहीं क्या हुआ अंदर। हमारी ट्रेन अभी आने में 15 मिनट 20 मिनट रहते हैं, ट्रेन छूट जाएगी। श्रमशक्ति सारे गेट बंद हैं कि कोई नहीं जाएगा अंदर। आधा घंटा हो गया भाग रहे इधर। भगदड़ मचा हुआ है, इसके लिए अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। अभी 11:30 बजे 11:55 की ट्रेन है, श्रमशक्ति कानपुर जाना है और जाने के लिए मना कर रहे हैं। कोई कम से कम अनाउंसमेंट तो करे, हाँ सारे ट्रेन बंद है, सारी ट्रेनें रद्द है। भगदड़ तो मचवाई जा रही है ना। सरकार को इमरजेंसी के लिए हेलीपैड की व्यवस्था करना चाहिए, जैसे कि हवाई द्वारा अस्पताल में पहुंचाया जा सके इमरजेंसी पेशेंटों को। घंटे पहले से प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, ट्रेन में चढ़ नहीं पाए, इतनी भीड़, सारे टॉयलेट सब में भरे पड़े, कहीं कोई जगह नहीं। नहीं हम लोग अंदर नहीं जाने देते। अंदर जगह ही, ट्रेन में ही जगह नहीं, चढ़ ही नहीं पाए, और कोई वहाँ बिठाने वाला कोई नहीं बैठा था जो हेल्प कर सके कि कोई यात्री चढ़ पाए ट्रेन में। हम लोग 12 लोग करीब जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कुंभ के लिए जा रहे थे, प्रयाग के लिए। लेकिन हम ये रात को 10:10 की ट्रेन थी, प्रयाग एक्सप्रेस। लेकिन हम तो प्लेटफार्म तक पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही जीने पर ही डेथ हो गई। जीने पे सर नीचे से उतर रहे थे तो पीछे से भीड़ आई। भीड़ में जो आगे कुछ गिरे होंगे लोग, उसमें दब गए वो। भीड़ मतलब क्या, अचानक से धक्का देने लगी क्या? हाँ धक्का थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी सर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और उसी भीड़ में वो दब गए। फिर क्या हुआ, आप लोग कैसे वहाँ से निकले? निकले क्या हम तो, जैसे मैं तो जस्ट 2 मिनट पहले नीचे उतरा था जीने से, ये और वो फंस गई थी। ये मेरी छोटे वाले भाई की वाइफ और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी, तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें। तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। आधे घंटे बाद मिली। फिर उसके बाद हमने 1 घंटा उसे प्रेस भी किया, रेल प्रशासन हमने उसे प्रेस किया, माउथ टू माउथ दिया, उसके पति ने माउथ टू माउथ दिया, इसने दिया, सबने दिया, और लेकिन 1 घंटे तक कोई कुछ भी नहीं आया। और हमने पटरी से लेके गया हूँ मैं, एक पटरी से दूसरी पटरी से बाहर, हम रेलवे वो बाहर आधे 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद तो हमें मिली है वो। 1 घंटा तो हमने उसे प्रेस किया होगा। 1 घंटा एग्जैक्ट, ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ा रख के बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट हम कम से कम 50 मिनट मैंने उसे प्रेस किया होगा सबने लगातार, क्योंकि भीड़, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, सब हाथ मलते रहे, ये करते रहे कि जान आ जाएगी। नहीं थी उसमें, वो मर चुकी थी ऑलरेडी सर। क्या आपको भी चोट लगी? नहीं मेरे को चोट नहीं लगी, इनको लगी थी, ये MLC वगैरह, हाँ उसको चोट लगी है। भैया 9 बजे के आसपास हुई थी ये घटना। 9 बजे जब पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी, और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी, तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई, उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ है। प्लेटफार्म तो खाली था, प्लेटफार्म पे भीड़ नहीं थी, प्लेटफार्म में तो सवारियां गाड़ियों में बैठी हुई थी, जितनी भी भीड़ थी सब पुल के ऊपर थी, और जो भी ड्रामा हुआ सब पुल के ऊपर ही हुआ है।
तो क्या प्लेटफॉर्म चेंज करने को लेकर नहीं, चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ था। जो गाड़ियां जहाँ से जाती है वहीं से जा रही थी। वो तो जो स्पेशल है एक्स्ट्रा वो चला रखी थी और नंबरों से, हर घंटे में गाड़ी जा रही थी। दोपहर से ही गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी यहाँ से। लेकिन पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा, हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल हमें यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आई, और पूरी रात गाड़ियां चलने के बाद भी देखो अभी तक पब्लिक कम नहीं है, इतनी पब्लिक आ गई थी। पूरी रात स्पेशल गाड़ियां चली हैं यहाँ से, हर 20 मिनट में, हर 30 मिनट में। लेकिन पब्लिक बेहिसाब हो गई थी यहाँ पे, सब गाड़ियां भर के गई है यहाँ से, बहुत पब्लिक गई है यहाँ से। पुलिस यहाँ पे मौजूद थी उस वक्त पहले क्राउड को कंट्रोल करने के लिए? बहुत इतनी फोर्स लगा रखी थी, एनडीआरएफ तक लगी हुई थी। लेकिन पब्लिक जब पुल के ऊपर थे ना, तो पुल पे तो कंजेस्टेड हो जाता मामला, वहाँ पे नहीं संभाल पाते पुल के ऊपर। अगर ज्यादा वो करेंगे तो वहाँ भगदड़ मच जाएगी फिर। तो इसलिए उसका कंट्रोल धीरे धीरे कर रहे थे वो। लेकिन पब्लिक इतनी होगी कि वो समझ ही नहीं पाए, ना हम लोग समझ पाए। प्लेटफॉर्म में भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, जो भी भीड़ थी वो पुल के ऊपर ही थी। और पैसेंजर भी बहुत वो होते हैं, पुल के ऊपर सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं। कितना समझा लो, समझते ही नहीं है पैसेंजर। गलती तो पैसेंजर भी करता है ना, सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं वो लोग। उसी वजह से और धक्का मुक्की हो गई, उसी चक्कर में वो सब।